हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई के बारे में। ये 5 मार्क्स में आता है, माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो एडल्ट फॉर्म के बारे में लिखना है और एम्ब्रियो के बारे में लिखना है। एडल्ट फॉर्म कैसा होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई का? तो ट्रांसपेरेंट होता है और लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और क्रीमी वाइट इन कलर है। मेल और फीमेल का इसका टेल एंड इंपॉर्टेंट है। मेल का जो टेल एंड होता है, टेल जो होती है वो कर्व्ड होती है मेल की, और फीमेल की स्ट्रेट होती है। ठीक है, और इसका लाइफ स्पैन देखें तो ये 5 to 10 ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं ये। ठीक है, तो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई के जो एडल्ट वर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं और क्रीमी वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, पतले से। ठीक है, और मेल एंड का जो टेल एंड है वो कर्व्ड है, फीमेल का स्ट्रेट है। इतना लिखना है एडल्ट फॉर्म में। एम्ब्रियोज देखें तो एम्ब्रियोज को हम माइक्रोफाइलेरी भी कहते हैं। ठीक है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई क्या कॉज कराता है? तो कौन सी डिजीज़? फाइलेरियासिस कराता है। ठीक है, तो इसके एम्ब्रियो को माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। और एम्ब्रियो भी कैसे होंगे? ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस ट्रांसपेरेंट होते हैं, और विथ ब्लंट हेड एंड पॉइंटेड टेल होती है। ठीक है, तो इनका हेड कैसा होता है? ब्लंट। ठीक है, ब्लंट मतलब ऐसा सीधा, ब्लंट, ब्लंट हेड। और टेल कैसी होती है? पॉइंटेड टेल होती है एम्ब्रियो की। अब देखो एम्ब्रियो जो है ना वो कवर्ड होती है ना, एक शीट से कवर्ड होती है, हाइलिन शीट कहते हैं इसको। ठीक है, तो एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय हाइलिन शीट मच लॉन्गर देन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ने एक जैकेट पहन रखा है उससे भी बड़ा। ठीक है, तो ये डायग्राम तो अजीब सा है पर बुक में देख लेना। ठीक है, तो इट इज़ कवर्ड बाय अ हाइलिन शीट विच इज़ मच लॉन्गर देन दी एम्ब्रियो। ठीक, अब जो सोमैटिक सेल हैं या फिर जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं वो अपीयर होते हैं एज अ ग्रैन्यूल एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड दे डू नॉट एक्सटेंड टू द टिप ऑफ द टेल। अच्छा, इसमें ये बोला है कि जो ये पूरा का पूरा ना, ये बाहर की जो कवरिंग है वो हाइलिन शीट है, और इसकी अंदर जो छोटा सा मैंने बनाया वो है एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो के ये डॉट 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 ये सब क्या है? न्यूक्लिया है। तो यही लिखा है कि जो न्यूक्लिया हैं दे अपीयर एज ग्रैन्यूल्स के तरीके से अपीयर होते हैं, एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल तक एक्सटेंड करते हैं। बट टिप ऑफ द टेल, ये टिप ऑफ द टेल मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड नहीं करते, बस यहाँ हेड से लेके और यहाँ तक ही रहते हैं। ठीक है, टिप ऑफ द टेल में एक्सटेंड नहीं करते हैं। ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है। एक और मतलब एक फाइलेरिया, एक और कोई ऑर्गेनिज्म है वो करवाता है, तो ये वुचेरिया उससे ऐसे डिफर करता है। उसका जो न्यूक्लियाई का जो ग्रैन्यूल्स होगा ना वो यहाँ टेल तक एक्सटेंड करेगा, पर वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई के जो एम्ब्रियो हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियाई ग्रैन्यूल्स हैं वो एक्सटेंड नहीं करते हैं टिप ऑफ द टेल पे। ये वाली लाइन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एम्ब्रियो के बारे में क्या क्या लिखेंगे? माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। ये भी ट्रांसपेरेंट था ना, अडल्ट वर्म भी, तो ये भी ट्रांसपेरेंट, कलरलेस है, ब्लंट हेड विथ पॉइंटेड टेल, इट इज कवर्ड बाय अ हाइलिन शीट मच लॉन्गर देन द एम्ब्रियो, एंड द सोमैटिक सेल और न्यूक्लियाई अपीयर एज ग्रैन्यूल एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल बट दे डू नॉट एक्सटेंड टू द टिप ऑफ द टेल। इतना क्लियर है? डायग्राम में देखो ये हाइलिन शीट बनाई है। ठीक है, और ये हमारा सेफेलिक फेज है, हेड, सेफेलिक हेड है, और ये हमारा पॉइंटेड टेल है। ठीक है, और एम्ब्रियो का ये साइज और डायमीटर लिखा है 245 290 माइक्रोमीटर इंटू 6 to 7 माइक्रोमीटर। ये याद तो कर सकते हैं। ठीक है, एक का याद कर लो। ठीक है, तो एडल्ट वर्म और एम्ब्रियो, ये मॉर्फोलॉजी हमने लिख दी स्टार्टिंग में। अब हमें पढ़ना है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल फिर हेडिंग डालेंगे लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। सबसे पहले मैन जो है वो डेफिनेटिव होस्ट है और मस्क्यूटो जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है। ये पहले लिखना कि मैन क्या है? डेफिनेटिव होस्ट है। ठीक है, जिसमें सेक्शुअल फर्टिलाइजेशन मतलब सेक्शुअल साइकिल होती है। ठीक है, वुचेरिया की। तो मैन जो है वो डेफिनेटिव होस्ट है और मस्क्यूटो जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है। और मस्क्यूटो में भी कौन सी स्पेसिफिकली? क्यूलेक्स है हमारा। ठीक है, अब लाइफ साइकिल देखें तो सबसे पहले क्या होगा? बाइट ऑफ द मस्क्यूटो ने बाइट करा ह्यूमन को, तो बाइट करा मस्क्यूटो ने, तो उसके अंदर लार्वा प्रेजेंट था, तो लार्वा लिम्फेटिक चैनल के थ्रू लिम्फ नोड पे जाके सेटल हो गया। कौन से लिम्फ नोड स्पेसिफिकली? तो इनग्वाइनल लिम्फ नोड, स्क्रोटल लिम्फ नोड और एब्डोमिनल लिम्फ नोड, 3 लिम्फ नोड में जाके सेटल हो गया। बाइट ऑफ द मस्क्यूटो, सबसे पहले मस्क्यूटो ने बाइट करा। अच्छा, मैं दिखाऊंगी डाइट। तो बाइट ऑफ द मस्क्यूटो ऑफ ए लार्वा रीचेस द लिम्फेटिक चैनल एंड देन थ्रू लिम्फेटिक चैनल्स दे सेटल इनटू द लिम्फ नोड। ठीक है, उसके बाद फिर लार्वा जो है वो मैच्योर होके एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एडल्ट वॉर्म जो है अब वो लिम्फेटिक सिस्टम में है। ठीक है, अब एडल्ट वॉर्म मेल और फीमेल, अब मेल फर्टिलाइजेस द फीमेल। ठीक है,
अब फिर फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो फीमेल है, ग्रेविड फीमेल जो है वो क्या, माइक्रोफाइलेरी एम्ब्रियो डिस्चार्ज करेगी, तो माइक्रोफाइलेरी आर डिस्चार्ज बाय द ग्रेविड फीमेल। अब माइक्रोफाइलेरी जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है, जो माइक्रोफाइलेरी है ना वो ज़्यादातर ब्लड स्ट्रीम में रात को, नाइट टाइम में आता है, ठीक है। तो ब्लड सैंपल जब लेते हैं तो रात को ही माइक्रोफाइलेरी को डिटेक्ट करने के लिए रात को हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो एडल्ट वॉर्म मतलब कन्वर्ट हो गया था ना, लार्वा जो है वो एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ और माइक्रोफाइलेरी ब्लड के अंदर आ गई। फिर माइक्रोफाइलेरी जो है अब वो ब्लड के अंदर है। अब जब वो नेक्स्ट मॉस्क्यूटो है वो इस माइक्रोफाइलेरी को ब्लड मील के थ्रू ले लेगा, ठीक है। तो माइक्रोफाइलेरी इज टेकन अप बाय दी मस्कीटो वाया ब्लड मील एंड फिर वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है और फिर से वो इन्फेक्टिव लार्वा में चेंज हो जाता है ना, और ये ऐसे लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि अच्छा यहाँ पे दिखाओ कि पहले मेल और फीमेल एडल्ट वॉर्म है, ठीक है। तो इन दोनों ने फर्टिलाइज करा और इनने क्या निकाला, माइक्रोफाइलेरी निकाली। माइक्रोफाइलेरी इज टेकन अप बाय दी अनदर मस्कीटो, हेल्दी मस्कीटो। अब इसने माइक्रोफाइलेरी ले ली। अब माइक्रोफाइलेरी में फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ, फर्स्ट स्टेज लार्वा, सेकंड स्टेज लार्वा और थर्ड स्टेज लार्वा में डेवलप हुआ वो माइक्रोफाइलेरी, ठीक है। उसके बाद फिर वो थर्ड स्टेज लार्वा, फिर इन्फेक्टिव लार्वा बन गया, इन्फेक्टिव लार्वा। फिर अब ये मस्कीटो जो है वो इन्फेक्टिव लार्वा को लेके बैठा है। अब वो फिर नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, तो ये क्या हो गया, इनफैक्ट ये ऐसे लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू करती है, ठीक है। इतना क्लियर। लाइफ साइकिल में हमें लिखना क्या है, बाइट ऑफ मस्कीटो से स्टार्ट हो, फिर लार्वा जो है वो लिम्फेटिक चैनल के थ्रू, मस्कीटो में क्या है, लार्वा, ठीक है, थर्ड स्टेज लार्वा अपना एम्ब्रियो, ठीक है। तो अपना बाइट ऑफ मस्कीटो में लार्वा रीचेस दी लिम्फेटिक एंड देन इट सेटल टू दी लिम्फ नोड, फिर वो एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट होता है, एडल्ट वॉर्म इन लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन। फिर वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, माइक्रोफाइलेरी आती है, फिर साइकिल कंटिन्यू होती है। इतना क्लियर है। और लिम्फ नोड में भी स्पेसिफिकली इनग्वाइनल, स्क्रोटर और एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। इतना क्लियर है। लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरिया बेनक्रॉफ्टाई में इतना लिखना है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी लिखना, लाइफ साइकिल लिखना, उसके बाद पैथोजेनेसिस। ये क्या कराता है, दो डिजीजेस, एक क्लासिकल फाइलेरियासिस और एक अकल्ट फाइलेरियासिस। क्लासिकल फाइलेरियासिस कौन कराता है, एडल्ट वॉर्म की वजह से होता है क्लासिकल फाइलेरियासिस। और अकल्ट फाइलेरियासिस एम्ब्रियो जो है ना, लार्वा, उसकी वजह से अकल्ट फाइलेरियासिस होता है, ठीक है। तो क्लासिकल में क्या क्या फीचर्स होते हैं, फाइलेरियासिस में क्या क्या होता है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है ना, तो लिम्फेटिक वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। तो क्लासिकल फाइलेरियासिस में क्या होता है, लिम्फेंजाइटिस होती है, लिम्फ एडिनाइटिस होता है, लिम्फोडीमा होता है और हाइपरट्रोफी हो जाती है अफेक्टेड पार्ट की, जैसे कि एलिफेंटियासिस या हाइड्रोसी, ठीक है। और काइल्यूरिया, ठीक है। काइल्यूरिया मतलब होता है लिम्फेनिया, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो क्लासिकल फाइलेरियासिस में लिम्फ वाली चीज़ें लिखनी है, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडिनाइटिस और हाइपरट्रोफी हो जाती है अफेक्टेड पार्ट की, जैसे एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव जिसको कहते हैं, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टाई का मेजर फीचर यही है, हाथी पाँव। फाइलेरिया तो एलिफेंटियासिस आता है, ठीक। में होता क्या है चाहिए, तो क्लासिकल फाइलेरियासिस मैनिफेस्टेशन इज कॉज्ड बाय एडल्ट वॉर्म। एडल्ट वॉर्म की वजह से होता है। एडल्ट वॉर्म क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल को वो ब्लॉक कर देगा। तो अगर वो ब्लॉक कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो प्रॉपर फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा था वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है। इसकी वजह से एलिफेंटियासिस होता है। इसमें क्या लिखा है कि बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन द लिम्फ वेल्व जो है वो डैमेज हो जाते हैं, लिम्फ वॉल्व, और फिर इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये लाइन लिखनी है। फिर उसकी वजह से लिम्फ वॉल्व डैमेज हो गए और इनकॉम्पिटेंट हो गए तो परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। इट लीड्स टू लीकेज इनटू लिम्फ इनटू सराउंडिंग टिश्यू में लिम्फ का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है और रिपीटेड लीकेज की वजह से लिम्फ एडिमा हो जाता है और जिसको एलिफेंटियासिस कहते हैं, ठीक है। लिम्फ इन यूरिन को क्या कहते हैं, काइल्यूरिया कहते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 1 ईयर इंक्यूबेशन पीरियड है। इतना क्लियर है। क्लासिकल फाइलेरिया इतने पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, क्लासिकल फाइलेरियासिस क्यों होता है, एडल्ट वॉर्म की वजह से होता है। एडल्ट वॉर्म जो है वो लिम्फ नोड या लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर देता है, इस वजह से क्लासिकल फाइलेरियासिस होता है। मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडिनाइटिस और लिम्फोडीमा होता है और हाइपरट्रोफी हो जाती है अफेक्टेड पार्ट की। हाइपरट्रोफी मतलब इंक्रीज इन साइज हो जाता है, अफेक्टेड पार्ट जो है वो साइज में बढ़ जाता है ना, पैर जो है वो फूला बढ़ जाता है ना एलिफेंटियासिस में, हाथी पाँव में। तो और फिर थोड़ी सी पैथोजेनेसिस लिख दो कि लिम्फ वॉल्व जो है वो डैमेज हो जाती है, इनकम्पिटेंट हो जाती है और परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। परमिएबिलिटी अगर बढ़ गई तो लीक होने लगेगा, लिम्फ सराउंडिंग टिश्यू में इकट्ठा होने लगेगा और रिपीटेड लीकेज होगा तो लिम्फेडिमा हो जाएगा और जिसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। और लिम्फ जो है वो यूरिन में अगर आने लग गया तो काइल्यूरिया कहते हैं और इंक्यूबेशन पीरियड 1 ईयर है।
क्लासिकल फाइलेरियासिस, इसमें इतना लिखना है, ठीक है, एडल्ट वॉर्म की वजह से होता है। दूसरा है अकल्ट फाइलेरियासिस, ये वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई में दूसरा पैथोजेनेसिस ये है। तो अकल्ट फाइलेरियासिस में क्या होता है, ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, माइक्रो एरिया जब ब्लड के अंदर घुसा ना तो किसी की बॉडी में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, इसकी वजह से मैसिव इओसिनोफिलिया देखने मिलता है हमें, ठीक है। इओसिनोफिल जो है वो देखेंगे 30 to 80% देखेंगे, ठीक है। और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगी और पल्मोनरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अकल्ट फाइलेरियासिस इज जस्ट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू द माइक्रोफाइलेरी एंटीजन। इसमें होता क्या है, मैनिफेस्टेशंस क्या दिखेंगे पेशेंट में, इओसिनोफिल बढ़ा हुआ दिखेगा, हेपेटो मतलब लिवर और स्प्लीन, मेगैली मतलब बढ़ा हुआ दिखेगा, है ना, साइज में बढ़ जाएंगे, तो हेपेटोस्प्लीनोमेगैली दिखेगी और पल्मोनरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अकल्ट फाइलेरियासिस, तो ये 2 डिजीजेस देखने को मिल रहे हैं वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई की वजह से। अब लैब डायग्नोसिस, लास्ट हेडिंग लैब डायग्नोसिस। अब हम कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट एविडेंस माइक्रोफाइलेरी मैंने बताया था कि दे अपीयर नंबर इन पेरिफेरल ब्लड एट नाइट, रात को ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोफाइलेरी हमें देखने को मिलते हैं, रात को वो ब्लड में आते हैं, ठीक है। तो ब्लड फिल्म जो है, ब्लड सैंपल हम कब लेते हैं, रात के 10 बजे 10 PM से 2 AM के बीच में हम ब्लड सैंपल्स प्रेफर करते हैं लेना, ठीक है। डायरेक्ट एविडेंस मतलब डायरेक्टली हम ब्लड सैंपल लेंगे और उसमें हम देख लेंगे माइक्रोफाइलेरी को, देख लेंगे डायरेक्ट एविडेंस में, ठीक है। स्टेन कौन करेंगे, जिम्सा स्टेन यूज़ करते हैं, ठीक है। और अनस्टेन प्रिपरेशन मतलब मोटिलिटी, ठीक है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई जो है वो मोटाइल है यानी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन उसका जो हाइलिन शीथ, इन सब से भी अनस्टेन प्रिपरेशन से भी हम उसको देख सकते हैं डायरेक्ट एविडेंस में, ठीक है। तो डायरेक्ट एविडेंस में हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं, टाइम कितना है 10 PM से 2 AM, इतना क्लियर है। इनडायरेक्ट एविडेंसेस में इओसिनोफिलिया देखने को मिल सकता है ना। अकल्ट फाइलेरियासिस के केसेस में इओसिनोफिलिया देखने को मिल सकता है, एलाइजा कर सकते हैं, DNA प्रोब और PCR, ठीक है। ये इनडायरेक्ट एविडेंसेस में लिखना है। ट्रीटमेंट क्या है, DEC डाईइथाइल कार्बामाज़ाइन देते हैं, ठीक है, ये ट्रीटमेंट में लिखना है। प्रोफाइलैक्सिस कैसे कर सकते हैं, तो कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स मतलब जो स्प्रेड कर रहे हैं ना ये मस्कीटो वगैरह, तो उसको कंट्रोल करो बाय स्प्रेइंग DDT, ठीक। और फिल्म ऑफ ऑयल स्प्रेड कर दो, वाटर अगर खुला पानी है जहाँ पे है ना, तो वहाँ पे गंदा पानी अगर खुलता है वहाँ पे ऑयल स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिल्म ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर दी वाटर। और सैनिटरी कंडीशन इम्प्रूव दी सैनिटरी कंडीशंस को इम्प्रूव करो, तो ये प्रोफाइलैक्सिस है, ठीक है। तो इतना ही लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मॉर्फोलॉजी लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई की मॉर्फोलॉजी में एडल्ट फॉर्म के बारे में बताओ, एम्ब्रियो के बारे में बताओ, थोड़ा सा डायग्राम बना दो, ठीक है। ये साइज़ 245 to 90 होता है ना, तो 245 से 290 माइक्रोमीटर का इसका ये साइज़ है और 6 to 7 माइक्रोमीटर डायमीटर, ये सब जो भी है। और ये एडल्ट फॉर्म के बारे में बताओ, एम्ब्रियो के बारे में बताओ, फिर लाइफ साइकिल बता दो, ठीक है। बाइट ऑफ मस्कीटो की वजह से जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे वो रीच कर रहा है, कैसे लिम्फ नोड पे कैसे रीच कर रहा है, लिम्फेटिक चैनल के थ्रू रीच कर रहा है। लार्वा, ठीक है, मस्कीटो के अंदर क्या प्रेजेंट है, लार्वा प्रेजेंट है, लार्वा मस्कीटो के अंदर प्रेजेंट है। जब उसने बाइट करा तो वो जो लार्वा है वो लिम्फेटिक चैनल के थ्रू लिम्फ नोड पे पहुँच गया। अब लिम्फ नोड पे पहुँच के वो एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हुआ। एडल्ट वॉर्म में मेल और फीमेल है, तो मेल ने फर्टिलाइज कर दिया फीमेल को। अब ग्रेविड फीमेल जो है वो क्या रिलीज़ करेगी, माइक्रोफाइलेरी को रिलीज़ करेगी, और फिर वो माइक्रोफाइलेरी जो है वो नेक्स्ट मस्कीटो जब उसको बाइट करेगा उस इंसान को, इन्फेक्टेड इंसान को, तो फिर वो उसमें ट्रैवल हो जाएगी, फिर वहाँ पे फर्स्ट सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज लार्वा में डेवलप होकर फिर वो दूसरे को इन्फेक्ट करेगी। तो ऐसे लाइफ साइकिल लिखनी है, ठीक है। मैन जो है वो डेफिनेटिव होस्ट है और मस्कीटो जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है, स्पेसिफिकली क्यूलेक्स, ठीक। इतना क्लियर है। पैथोजेनेसिस, उसके पैथोजेनेसिस में क्लासिकल और अकल्ट फाइलेरियासिस के बारे में बताना है, और लैब डायग्नोसिस में डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस और ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। ये 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आते हैं, तो इतना लिखना है, ठीक।